रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अमृतनगर स्थित मुमरा इंग्लिश स्कूल गली के एमटीएनएल कंपाउंड के पीछे यहाँ ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे जोया व्यू, जिसका पहले नाम था उजेर बाग। ये बिल्डिंग है। एक ही रात में 3 मकानों में चोरी हुई है। 2 मकानों से मोबाइल चुराना और 1 मकान से जेवर चुराना। तीनों शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर पुलिस की जो है अपना सेफ साइड करने का एक और पहलू भी उसके बीच में है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को पुलिस हैंडल कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस इमारत में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस सीसीटीवी फुटेज में ये चोर पूरी तरीके से कैद हो चुका। उसके आधार पर उसकी शिनाख्त भी कर ली गई। स्थानीय लोगों ने, स्थानीय युवकों ने उसकी शिनाख्त की। उसके बाद यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है जफर नोमानी, उनके ही पूरे मार्गदर्शन में, उनके ही बताने पर यहाँ के युवकों ने किस्मत कॉलोनी में रहने वाले इस चोर को पकड़ा भी है और उसको पुलिस के हवाले भी किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके यहाँ चोरी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरी शेख है। क्या चोरी हुई और कब हुई आपके यहाँ? कल रात में 3 बजे मैं सो रही थी घर में। मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं सो रही थी और सोते हुए में वो रात में 3 बजे कब लेकर गया मुझे कोई होश नहीं। लेकिन मैं कल आज सुबह में जब उठी तो देखी मेरा कबाड़ खुला हुआ था। तो मैंने सामने ही एकदम जेवर रखा था क्योंकि ये बिल्डिंग अभी ठीक से बनी नहीं है, तो उस हिसाब से ग्रिल वगैरह नहीं लगी हुई थी। तो मैं परसों हमारे ऑफिस का कुछ प्रोग्राम था तो मैंने उस प्रोग्राम में वो चीज़ पहना हुआ था। लेकिन मैं इस घर में कभी कुछ रखती नहीं हूँ क्योंकि ग्रिल नहीं है। और कल मैंने थोड़ा सा गलती ये कर दी कि कल मुझे वो चीज़ को पर्स में रख के कहीं, मेरी बहन के घर पे मैं हमेशा रखती हूँ हर सामान, तो मुझे वहाँ रखना चाहिए था। लेकिन मैंने सोची कि शाम में तो मैं आ जाऊँगी तो उस मारे में लेके चली जाऊंगी। लेकिन वो चीज़ वहीं रह गई, कबाड़ में एकदम सामने ही रखी हुई थी और चाबी लगी हुई थी। तो उसको एकदम मौका मिल गया, उसने फटाक से कबाड़ खोला और उसने जेब में डाला होगा और लेके चला गया। मुझे कुछ मालूम ही नहीं क्योंकि मैं 11 बजे जब सो के उठी। अच्छा, घर में कैसे वो घुसा? घर में वो खिड़की के रास्ते से आया और मैं अंदर से तो कड़ी लगा के सोई हुई थी और वो खिड़की के ही रास्ते से निकल के गया क्योंकि वहाँ पर जितने भी काम वाले, ये जो बाजू में स्कूल में काम चालू था तो वो काम वाले मेरे घर में से अक्सर आते जाते थे। तो हमारे जो बिल्डर है उनको मैंने ये बोला था ये बात कि मुझे ये घर से कहीं और शिफ्ट कर दो। तो बोले क्यों, क्या बात है नूरिया आपा? मैंने बोली ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा आगे लगी हुई है, मेरे को ये घर नहीं जमेगा। तो बोले अच्छा ठीक है, 2-4 दिन में मेरे को शिफ्ट करने ही वाले थे वो लोग और आज ये कांड मेरे घर में इतना बड़ा हो गया। ठीक है भाई, वो हुआ ठीक है, लेकिन मेरा जो सोना है वो बहुत पुराना है, 20 साल 25 साल पुराना है। मैंने अपना पूरा बर्बाद करके वो सोना बनाया है और जिसने लेकर गया वो बहुत आसानी से लेकर गया है। लेकिन जो भी हुआ, सुबह में कंप्लेंट हुई आपकी? जी, मेरी कंप्लेंट तो मैंने अभी किया नहीं क्योंकि पुलिस वाले ने जैसे ही मुझे देखा तो बोले ठीक है आपके घर पे सोना चोरी हुआ। वो लोग ने फटाफट भागकर और अपना काम जारी कर दिया। ठीक है, हमारे जो जफ़र भाई है, हमारे नगर सेवक के जो वार्ड के हमारे, उनको मैंने शिकायत करी तो वो भी तुरंत जल्दी से भाग कर आए और फिर फटाफट उन्होंने ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और वो लड़का, हाँ, जैसे चोर को वो पकड़ा दिए। और प्लस ऐसी बात है ना भाई कि ये अगर ऐसी चोरी होती रहेगी, बार बार ऐसे ही होता रहेगा, जो गरीब लोग रहते हैं बेचारे, मैं भी खुद धंधा करती हूँ, रोड पे कमाती हूँ और क्या ना मेरे इसका 2 पैसा जमा करके ये चीज़ बनाई हूँ। आज इसके घर वाले, मैंने ऐसा सुना है, मैं तो गई नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुना है कि घर वाले पुलिस लोगों से ऐसे ही लड़ रहे हैं और ऐसे ही सब बदतमीजी चाले कर रहे हैं। तो पुलिस उसको पकड़ने गई तो उसके घर वालों ने उसका अपोज किया, उसका विरोध? जी, उसका विरोध किया है उसके ऊपर। और अभी देखो आगे तो मैं गई नहीं हूँ, अभी मैं जा रही हूँ। आपका जो सोना चोरी हुआ है घर में से, जी, उसकी शिकायत अभी आप जाके दर्ज कराने? जी हाँ, मैं करवाऊंगी दर्ज। भाई क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अंसारी। आप भी इसी जोया व्यू हाँ, बिल्डिंग में रहते हैं? जोया में। अच्छा, क्या चोरी हुआ आपके घर मेरे में से? 3 मोबाइल चोरी हो गए। 3 मोबाइल चोरी हो गए। तीनों की बिल है आपके हाँ, पास? तीनों बिल है। आप पुलिस स्टेशन गए थे? हाँ, पुलिस स्टेशन गया था क्या तो शिकायत ली पुलिस ने आपकी? ये दिए मुझे मिसिंग का करके दिए। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी मिसिंग की आपकी कंप्लेंट ली गई है, हरवलेली मालमत्ता? हाँ, चोरी की नहीं? चोरी की नहीं है ये। चोरी की नहीं डाली। नहीं, मतलब कैसा, देखिए ये अभी भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनके घर में से 3 मोबाइल चोरी किया है। उसी बंदे ने चोरी किया है जिसने उस महिला के घर से सोना चुराया है, जेवर चुराया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 3 मोबाइल चोरी होने के बाद, उसके बिल होने के बावजूद मुमरा पुलिस ने हरवलेली मालमत्ता यानी मिसिंग प्रॉपर्टी की शिकायत ली है, जबकि ये चोरी की लेनी चाहिए थी। तो क्या कहा आखिर में पुलिस ने आपको? ये बोले अभी हम लोग आके चेक करते क्या है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग बोले तुम लोग घर पे जाओ। अच्छा, बस इतना ही बोल के भेज दिए। क्या नाम है आपका? शेख इदरीस। इदरीस भाई, आप भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं? जी। कौन से फ्लोर पर? सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पर। क्या चोरी हुआ आपके घर में? एक मोबाइल गया है और वो पर्स रखा हुआ था, उसमें कुछ पैसे थे, वो चोरी हो गए। अच्छा,
मोबाइल और पर्स पैसों समेत चोरी हुआ है। तो आपकी क्या शिकायत ली पुलिस ने? हाँ कंप्लेंट अभी साथ में हम दोनों वही साथ हुई में है? सेम यही हम दोनों साथ में गए थे। एक ही में लिया आपका? नहीं, अलग है, अलग हाँ, है। अलग और अलग। आपकी भी मिसिंग प्रॉपर्टी लिया है, चोरी की शिकायत नहीं लिया है? हाँ ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है सेम सर। ऐसे ही हाँ लिया। जफर भाई, जैसे भी आपने लोगों के मुंह से सुना, मोबाइल घरों में घुस करके रात को चोरी किए गए, लेकिन पुलिस जो है प्रॉपर्टी मिसिंग की कंप्लेंट ले रही है। क्या कर सकते हैं इस मामले में? आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, इसमें तो बहुत गलत बात है। अगर जो ये कह रहा है कि मेरा प्रॉपर्टी जो भी चीज़ चोरी हुई, सोना चोरी हुआ, मोबाइल चोरी हुआ, अगर वो कंप्लेनर कंप्लेन करने जाता है तो जो चीज़ चोरी हुई उसकी कंप्लेन लेनी चाहिए। मिसिंग की तो बात ही नहीं। मिसिंग उस वक्त होता है कि जब उनको मालूमात ही नहीं होती कि हमारा क्या गया है। जब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारी मोबाइल गई हुई है और ये मोबाइल की बिल है, ये चोरी हुई है, तो उनको मोबाइल की, हाँ बाकायदा घर में घुस करके वो बेचारे सो रहे थे और मोबाइल लेके गया है। और हमारे पास उसका फुटेज है, सीसी फुटेज है, जो चोर कैसे इंटर किया, कैसे नीचे आया, घर में कैसे इंटर किया। वैसे उसने सोने की भी, सोना जो नूरी करके लड़की है, वो उसके घर में जो सोना चोरी हुआ वो इसी तरीके से लेकर के गया है। तो इससे लोगों के हौसले पस्त होंगे, लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। अगर इस तरीके का मतलब उनके साथ व्यवहार होगा तो हाँ भरोसा उठ जाएगा, लोग नहीं जाएंगे, बोलेंगे हम बोल रहे हैं कि आम चोरी हुआ तो आप इमली की कंप्लेन ले रहे हो, ले ही नहीं रहे हो। ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सीनियर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है और एसीपी साहब, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पुलिस स्टेशन जाता है और ये कहता है कि मेरी ये चीज़ चोरी हुई है और वो उसकी बिल दिखा रहा है, तो बराए मेहरबानी हाँ ठीक है, आप वेरिफिकेशन करिए, उसका आकर के पंचनामा करिए, लेकिन जो चीज़ चोरी हो उसकी कंप्लेन लेना चाहिए। केस चोरी का ही बनना यस चाहिए। यस यस। कोरोना महामारी, लॉकडाउन, बढ़ती बेरोजगारी अब अपना पूरा रंग दिखा रही है। लगातार मुमरा कौसा में अलग अलग जगहों से अब चोरी की शिकायतें बढ़ती जा रही है। किस तरीके से जोया व्यू अपार्टमेंट में ये 14 तारीख सुबह तड़के 3 बजे के करीब जो चोरी का मामला हुआ है, उसके सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक किस्मत कॉलोनी में रहने वाला ये युवक है जो चोर है, इसको पकड़ा गया है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। सोना चोरी की शिकायत दर्ज करना अभी बाकी है। तो तमाम मुमरा कौसा वासियों के लोगों से हमारी अपील है कि रात के समय अपने घर के दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद करें, चाक चौबंद रहे, चुस्त दुरुस्त रहें, सतर्क रहें और चोरों से सावधान रहें।